इमोशनल इंटीमेसी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप देखो, चेक करो कि अगर आपकी फिजिकल इंटीमेसी बेटर नहीं है ना, या आपका फिजिकल पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप अच्छा नहीं है ना, इसका मतलब आपका इमोशनल इंटीमेसी इज नॉट गुड, यू आर इमोशनली नॉट कनेक्टेड टू गुड। और अगर आप इमोशनली कनेक्टेड नहीं है ना, आपका पार्टनर किसी और के पास जा सकता है या कहीं और उसके इमोशन अटैच हो गए। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का सबसे बड़ा रीजन इमोशनल इंटीमेसी है। इमोशनल अगर आप कनेक्टेड नहीं है ना, तो बाहर कोई ना किसी के साथ आप इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे, क्योंकि आप ज्यादा टाइम उसके साथ रह रहे हो और आपका पार्टनर उसके लिए जिम्मेदार है। आप अगर जाते हो बाहर, अगर आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होती है, तो द मेन रीजन इज नॉट यू आर इमोशनली कनेक्टेड विथ ईच अदर। यस डॉक्टर। Yes. Next healthy sign is physical intimacy and affection. Physical intimacy and affection are essential components of a healthy relationship. It's more than just a sexual intimacy. It's all about physical touch, cuddling, holding hands, kiss over the forehead or cheeks can strengthen your bond and make you feel loved and connected. It is important for couples to find a balance that works for them. It's not like that एक person की ही physical needs fulfill हो रही है, other one is just feeling neglected or a stagnant kind of situation. And to communicate openly about their needs and desires. When both partners feel comfortable and safe to express their affection, it can lead to deeper intimacy and a stronger relationship. यस डॉक्टर अली। Yes, फिजिकल इंटीमेसी में सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, हर एक व्यक्ति का अलग अलग पैटर्न होता है। जेंट्स आर लाइक ना, जेंट्स का अगर मैरिज के पहले कहीं पे अफेयर्स है या किसी के साथ अटैचमेंट है, उनके ब्रेकअप्स हुए हैं, आफ्टर मैरिज अगर वो उनके लाइफ में बहुत इंपैक्ट करता है। बहुत सारी लेडीज को समझ में नहीं आता मेरा हस्बैंड ऐसा क्यों हो गया, पहले तो सही था। पहले वो शादी की खुशी में कुछ दिनों तक ठीक था, लेकिन उसका जो पुराना ट्रॉमास था वो फिर से रिपीट हो गया, या जो पुराने पैटर्न्स थे उसके लाइफ में फिर से आ गए। तो फिजिकली वो जो इंटीमेट हो रहा है, उसके पैटर्न अलग अलग हैं, वो और पार्टनर के साथ फिर से वो अटैच होना चालू हो जाएगा। तो फिजिकल इंटीमेसी के लिए आपका, अगर आपको अपने पार्टनर को कहीं और नहीं अटैच होने देखना चाहते हैं, तो उसके लिए वही बेसिक है, इमोशनल इंटीमेसी आपकी बेटर होनी चाहिए, तब आपकी फिजिकल इंटीमेसी बेटर होगी। ठीक है। यस डॉक्टर। पुनीत जी सोना नहीं है, take a glass of water. Next is a healthy boundaries. Healthy boundaries are the invisible lines that define your personal space, limits, and expectations. Every person needs a personal space. Every person needs a me time to be it's to be in the good mental health, we can say also. Setting boundaries help protect your emotional and physical well-being by ensuring that your needs are met and that you are not being taken advantage of. Right? They are not about to control or isolate yourself, or it's not about to control your partner, but rather about the mutual respect and understanding. Right? They should be communicated clearly and consistently with consequences for the violations. When boundaries are respected, it fosters a sense of security, trust, and autonomy in the relationship. So healthy boundaries are required, and your partner must be understand that this is the boundary of my partner, this is the limitation of my partner, and I have to respect that boundaries. बाउंड्रीज का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है ना, ये जो बाउंड्रीज होती है अदृश्य होती है, दिखती नहीं, इनविजिबल होती है। बट ये बाउंड्रीज होती है ना, इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे और मेंटल लेवल पे अपने पार्टनर का रिस्पेक्ट एंड केयर करना, उसकी बाउंड्रीज का। अगर आपका पार्टनर का मूड नहीं है, बहुत सारे जेंट्स लोग जबरदस्ती करते हैं फिजिकल होने के लिए, दैट इज नॉट गुड। वहां पे आपको रिस्पेक्ट करना अपने पार्टनर का भी, क्योंकि आपने वो अप्रिशिएट नहीं किया, उस तरह का माहौल ही नहीं बनाया, और आप खाली बेडरूम में बोल रहे हो जाने के लिए, तो दैट इज नॉट गुड। आपको उसकी बाउंड्रीज का भी ध्यान रखना है। अगर आपको है नीड, नो प्रॉब्लम, तो उस तरह की आप चीजें करके आओ, उसके पसंद की कुछ चीज लेके आओ, या उसके लिए कुछ तो बेटर करो।
या अप्रिसिएट करो या कुछ तो करो, और उसके बाद वो उस मूड में रहेगी ना, आप बोलोगे तो सामने वाला ना नहीं बोल पाएगा। बट आप ऐसे ही गए, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, डिस्कस हो रहा है, और बाद में बोल रहे नहीं ये तो मेरा अधिकार है, ये तो मेरा राइट्स है, दिस इज नॉट गुड। बाउंड्रीज इज ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पार्टनर्स बाउंड्रीज। और इसीलिए बहुत सारे रिश्तों में जो सेपरेशन होता है, अफेयर्स होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं, उसका रीजन है कि बाउंड्रीज क्रॉस करते एक दूसरे के। बात करने का तरीका, बोलने का ढंग, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत सारी चीजें आती है। दूसरी बात आती है कि बाउंड्रीज क्रॉस कब करते हैं कपल्स एक दूसरे का, क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन वीक है ना, उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। आपका कम्युनिकेशन या तो कम है या तो ज्यादा है। कम्युनिकेशन इसके लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। तो हेल्दी बाउंड्रीज अगर आप मेंटेन कर रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन भी बेटर होगा, या आपके कम्युनिकेशन बेटर होंगे तो आपकी बाउंड्रीज बेटर होगी। तो आपके पार्टनर को एक जेल में रहने वाला मत बनाओ, उसके भी इमोशनल चीजों का फ्रीडम दो, बिकॉज वो जिम्मेदार है, उसके लिए उसका राइट्स है कि अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं कि वो आपके साथ शादी कर लिया तो आपका गुलाम बन गया, वो आपका पति बन गया तो आपका गुलाम बन गया, आपकी पत्नी बन गई तो गुलाम बन गया। नो, एवरी पर्सन इज इंडिविजुअली, वो अपना एक अलग एंटिटी, अलग एक उसका पहचान है, उसकी अलग थॉट प्रोसेस, उसके अलग एक वैल्यूज है, उसका रिस्पेक्ट करना है। जब वो नहीं होता है तो चीजें गड़बड़ होती है। तो आप अभी तक जो था कोई बात नहीं, अब से आपको अंडरस्टैंड करना है कि आज आपको बताया जा रहा है कि हेल्दी रिलेशनशिप के क्या साइंस है, तो इन साइंस को बहुत ध्यान से आगे चल के आपको उसको अपने लाइफ में अपनाना है। यस डॉक्टर, कंटिन्यू। Next is individual growth and development. A healthy relationship encourages personal growth. Partners should support each other in their individual pursuits, whether it is career advancement, educational goal, or hobbies. You should respect your partner's personal goals as well. Growth can be about learning new skills, developing talent, or simply becoming a better version of oneself. If your partner is wanted to do something, you must support your partner in their goals, whether it is hobby or it's related to career or it's related to something else. Having a partner who support this journey can be invaluable. If your partner is supporting you to achieve your goals and your partner is be with you when you are working on your goals, then your partner is invaluable for you. And this journey can be a amazing journey for you, and this journey can be a easy journey whether you are facing so many challenges. यस, इसका उल्टा भी उतना ही सच है। कैरियर में और कोई चीजों में जब पार्टनर जासूसी करने लगता है, ध्यान देने लगता है, ज्यादा इंटरफेयर करता है ना, तो ग्रोथ डाउन हो जाती है। बहुत लोग का देखा है, वाइफ बार बार फोन कर रही है, अरे क्या कर रहे हो, वीडियो कॉल करो, मुझे जरा दिखाओ किसके साथ बैठे हो, क्या है, सब दैट इज नॉट गुड। अगर वो अपने पार्टनर, आपका पता चल गया कि उसके ऑफिस में, उसके जॉब में वो कर रहा है, तो आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा, उसके ऊपर फेथ रखना, क्योंकि आप जितना ये सब करोगे उतना ज्यादा चीजें खराब होगी। तो आपको उसके ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट करना। बहुत बार ऐसा होता है कि हर एक व्यक्ति हर चीज में अच्छा नहीं होता है, दोनों को मिलके घर को चलाना है। कभी कभी बहुत सारे लेडीज का कंप्लेन होता है, मेरा हस्बैंड तो कुछ करता नहीं, खाली जॉब करता है या पैसा कमाता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, बट आप उस तरह का माहौल क्रिएट करके दोगे तो वो धीरे 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 एक चीज करने, एक करेगा, फिर दो करेगा, फिर तीन करेगा। बट आप उसको दबाव बोल के और उसके लिए झगड़ा करके करोगे, कभी नहीं होगा। वो और ज्यादा नहीं करेगा। लेकिन मैंने काम करके लाया ना, पैसा करके लाया। और जेंट्स आर थोड़ा सा लेजी होते हैं इस मामले में, घर की चीजों को करने में। कुछ होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, बहुत सारे। अब तो लोग, अब ज्यादा जेंट्स इनिशिएट कर रहे हैं घर के कामों में भी या चीजों में इनिशिएट, पहले की ज्यादा नहीं करते थे। इवन मैं भी उस कैटेगरी में आता हूँ, मुझे भी बहुत ज्यादा मैंने काम नहीं किया। मेरी वाइफ ने मैक्सिमम चीजों को, हाउस होल्ड, रिलेटिव, ये वो सब चीज को ज्यादा मेरी वाइफ ने देखा। मैंने पैसा कमाया है, बच्चों का थोड़ा सा ध्यान दिया है कि क्या करना है, कैसा थोड़ा बहुत बताया। बाकी चीजों में मैंने इतना काम नहीं किया है, तो मुझे ये पता है क्या होता है। मेरी वाइफ ने कभी ऐसा बोला नहीं। अगर वो कभी, मैंने खुद सोचा कि ये गलत चीज है, मैं थोड़ा बहुत इनिशिएट करने लगा, लेकिन मेरे को अगर मेरी वाइफ बोलती थी ना, तो शायद मैं और नहीं करता था। ठीक है, तो वो चीज को नहीं करना है आपको ना। एक दूसरे की ग्रोथ, उसका शायद कैरियर में ग्रोथ कर रहा है, या वो इतना बिजी है, या वो कुछ ऐसे चीज कर रहा है, और आपको लग रहा है वो तो मेरा सपोर्ट ही नहीं करता, मेरा काम ही नहीं कर रहा है, मेरा ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, उसको आपको समझ के लेना है। हाँ, कोई जानबूझ के अगर कर रहा है
तो आपको उसके ऊपर डिस्कस करके उसको ठीक करना, लेकिन एक दूसरे के ग्रोथ में बाधा नहीं डालनी है, उसके डेवलपमेंट में उसको अप्रिशिएट करना है, उसको आगे बढ़ाना। यस डॉक्टर। Next, a healthy sign is fun and laughter. Couple relationships should incorporate moment of light-heartedness and joy. Laughter helps release tension, reduce stress, and foster a positive emotional connection. Engaging in activities that both partners enjoy can create shared memories. These activities could be anything from watching a funny movie together to playing a game. Make time for fun and laughter to keep your relationship vibrant and healthy. Doesn't mean कि अब शादी को 10 साल, 15 साल, 25 साल, 50 साल हो गया तो अब आप साथ में फन नहीं कर सकते, अब आप साथ में एंजॉय नहीं कर सकते, अब आप साथ में हेल्दी वे में क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, राइट? फन एंड लाफ्टर की कोई एज नहीं होती है, जितना आप दोनों एक दूसरे के साथ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे उतना ही आपके रिलेशन में क्लोजनेस स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। यस, देखो फन का लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको अपने जो पार्टनर है उसके साथ दोस्ती बनानी है। हमको क्या लगता है मेरा पति है, मेरे पत्नी, अधिकार, अधिकार नहीं, अधिकार की बात ज्यादा मत करो। अगर आपको अपने रिश्ते में बहुत अच्छा चीज करना है ना तो आपको दोस्ती बनानी पड़ेगी। दोस्त एक दूसरे के साथ कैसे मजाक मस्ती करते हैं, तो उस लेवल की बॉन्डिंग आपको बिल्ड करनी है अपने रिलेशनशिप में, अपने हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ। वो देखना है कि उसका इंटरेस्ट एरिया, उसका फन का क्या स्टाइल है, वो किस चीज में खुश होता है, उस तरह की एक्टिविटीज में आपको पार्टिसिपेट करना है, एक दूसरे को क्रिएट करना है। कोई ऐसा ओकेजन, बर्थडे आ गया या कहीं कुछ त्योहार आ गया जहां पे आपको मौका मिलता है, मैं नहीं ऐसा बोल रहा हूँ कि रोज हो जाए, हफ्ते में, महीने में 1-2 बार या एक बार कभी, कुछ नहीं तो आप दोनों अकेले गार्डन में घूमने को जाओ और थोड़ा बातचीत करो और मस्ती मजाक करो, आइसक्रीम साथ में खाओ, ये जो आपका फेवरेट चीज है, ठीक है, चाट खा लो, कुछ खा लो, जो भी है, बट आपके साथ जो है ना एक दूसरे के साथ थोड़ा सा आपको समय बिताना है अगर आपको इस रिश्ते को बेटर करना है, बिकॉज यही इमोशनल इंटीमेसी को बढ़ाता है। अगर आप फन और नहीं तो आप बच्चों का खाली परवरिश कर रहे हो, ट्यूशन भेज रहे हो, पढ़ाई करा रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, वो अपने में बिजी, आप अपने में बिजी, तो वो रिश्ता कमजोर होते जाएगा। अगर उसको बढ़ाना है उस रिश्ते को तो फन उसमें बहुत जरूरी है। आप थोड़ा थोड़ा उसकी बूंदें फन की डालते रहो। यस डॉक्टर। That's it. These are the healthy signs for a healthy couples. Hope it will help you to keep your relationship healthy and stronger if you implement all those signs in your relationship. Whether you guys are living together, whether you guys are at present living separate, कल को तो साथ में रहना ही है, तो it's better कि वो हैबिट्स आप अभी अपने अंदर बिल्ड अप कर लो। सो व्हेन यू गाइस आर स्टार्ट लिविंग टुगेदर वंस अगेन, सो जो हर्डल्स पहले आई थी, जो प्रॉब्लम्स, जो चैलेंजेस पहले आए थे, वो अब नहीं आएंगे। That's it from my side.